अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्राइमेटाबोल सिरप, यानी कि आज हम बात करेंगे कि ट्राइमेटाबोल सिरप क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ट्राइमेटाबोल सिरप ये एक एपेटाइट स्टिमुलेंट ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है थायामीन प्लस मेट्रोपिन प्लस लाइसिन प्लस कार्निटिन, और ये 120 ml में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सामी फार्मास्यूटिकल। ये था ट्राइमेटाबोल सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। ट्राइमेटाबोल सिरप को आप एनोरेक्सिया में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके बेबी को भूख नहीं लगती या फिर वो कुछ खाता नहीं है तो फिर आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्राइमेटाबोल सिरप को आप ग्रोथ रिटार्डेशन में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ रुक चुकी है या फिर वो ताखीर से हो रही है तो फिर इन तीनों कंडीशंस में आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्राइमेटाबोल सिरप को आप डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके बच्चे का खाना ठीक से हजम नहीं होता या फिर आपका बच्चा ठीक से खाना खाता नहीं है या फिर उसे भूख नहीं लगती तो फिर भी आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ट्राइमेटाबोल सिरप को आप वीकनेस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है या फिर आपका बच्चा एक्टिव नहीं रहता या फिर आपके बच्चे की स्किन के ऊपर पैचेस हैं, उसका कलर ठीक नहीं है, व्हाइट कलर के धब्बे हैं उसकी स्किन के ऊपर या फिर उसको खून की कमी है, तो फिर भी आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ट्राइमेटाबोल सिरप ये एक बच्चों का सिरप है। सो अगर आपके बच्चे को ठीक से भूख नहीं लगती या फिर आपके बच्चे की नशोनुमा ठीक से नहीं हो रही या फिर आपके बच्चे की ग्रोथ में कमी है या फिर वो रुक चुकी है या फिर आपके बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो है या फिर उसका जो कलर है वो ठीक नहीं है या फिर आपका बच्चा बहुत कमजोर है या फिर आपका बच्चा एक्टिव नहीं रहता, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज कर सकते हैं। सो यही थे ट्राइमेटाबोल सिरप के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ट्राइमेटाबोल सिरप का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ट्राइमेटाबोल सिरप को यूज करने से आपको नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, मतलब कि आपको उल्टी या फिर मतली हो सकती है। और इसके अलावा ट्राइमेटाबोल सिरप को यूज करने से आपके स्किन पर रैशेस बन सकते हैं और इसके अलावा आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, मतलब कि आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी हो सकती है। सो यही थे ट्राइमेटाबोल सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।